क्यों नहीं कर पा रहे, इतना धीरे क्यों है ये। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम सुबह जल्दी उठ के रेडी हो गए हैं ऑलरेडी। हमारे होटल में आज बुफे था 8 बजे से, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं, इट्स 8:30। और हमारा आज का प्लान ये है कि हम जा रहे हैं आज, ऑल्दो बहुत ज़्यादा कल स्नोफॉल हो चुका है तो हम सिस्सू वगैरह तो नहीं जा पाएंगे। तो हम मैक्सिमम जहाँ तक जा सकते हैं, मे बी सोलन वैली जा सकते हैं हम, तो हम उधर के लिए निकल रहे हैं। गाइस, हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं सोलन वैली। और ये देखिए मेरे पीछे पूरी स्नो हो रखी है, ऊपर देखिए, ओए होए होए। तो आज हम फाइनली जा रहे हैं 7 देखने। लेट्स सी कि हम वहाँ क्या क्या कर पाते हैं, क्या एक्टिविटीज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे। मेरा मन तो सिस्सू जाने का था, कोकसर जाने का था, बट इतना ज़्यादा स्नोफॉल हो गया है तो अभी हम कहीं नहीं जा सकते हैं। बट ठीक है, जहाँ तक जा पाएंगे वहाँ तक चलते हैं और आपको भी लेके चलते हैं। ये देखिए गाइस, स्नो वाला रास्ता तो स्टार्ट हो चुका है और दिखा रहा है फ़ोन में कि थोड़ी देर में स्नोफॉल होने के भी आसार हैं। तो लेट्स सी, लाइक हम ऊपर जा रहे हैं और हल्का हल्का बारिश वाला भी फील है। तो देखते हैं कि अगर स्नोफॉल मिलती है लाइव हमें कि नहीं। पहुंच चुके हैं सोलंग वैली। इतना अमेजिंग व्यू है ना गाइस। ये तो फिसलती है, ये फिसलती गाड़ी को। किधर से? अच्छा ये रोड है, रोड है, ये ट्रैक है। So guys, I have reached Solang Valley. This is so beautiful. आप देखो भाई, व्यू क्या व्यू है, मज़ा ही आ गया मुझे। दूसरा उधर है। This is the perfect example of natural beauty, you guys. Perfect example.
मतलब क्लाउड, स्नो, natural plants, everything was there, and I was having the best time of my life. It was so beautiful. और यहाँ पे ना बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, पैराग्लाइडिंग, टायर एक्टिविटीज़ एंड ऑल। तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने तो नहीं की क्योंकि स्नोफॉल हो रहा था, बट इतने ब्यूटीफुल व्यू में एक्टिविटीज़, ओए होए होए, इतना प्यारा स्नोफॉल हो रहा है ना गाइस। यहाँ पे व्यू देखिए आप, और इस व्यू के साथ यहाँ ऊपर देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है। ओ भाई, लोगों को तो मज़े ही आ गए होंगे भाई। दिखाओ बेबी, दिखाओ दिखाओ। और यहाँ पे मेरा प्यारा हस्बैंड मेरे लिए क्यूट सा हार्ट बना, दिखाओ ना। डेडिकेशन देखिए भाई साहब। वाओ, आई लव यू। और ये देखिए मेरा हार्ट रेडी है। और यहाँ पे ना मतलब हाफ एन आवर के बाद काफ़ी तेज़ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई थी, तो हम कुछ स्लोमोज रिकॉर्ड कर रहे थे। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और सोलंग वैली में सबसे फेमस है वहाँ का अंजनी महादेव मंदिर। तो क्या हुआ था हमारे साथ, बहुत ही ज़्यादा स्नोफॉल की वजह से वहाँ पे रोड्स ब्लॉक हो गई थी और हम अंजनी महादेव तो नहीं जा पाए थे। बट वहीं सोलंग वैली में जब आप जाओगे ना, तो सबसे ऊपर एक ग्राउंड पड़ेगा, वहाँ पे बहुत ही सुंदर छोटा सा शंकर जी का मंदिर है। तो आपको वहाँ पे दर्शन मिल जाए वही बड़ी बात है, तो आप वहाँ के दर्शन कर लेना। और अब हम सब कुछ करके, क्योंकि हमारे पास ना ड्राइवर का कॉल आ गया था, आप खुद से तो यहाँ पे ड्राइव नहीं कर पाओगे, तो आपको ड्राइवर तो करना ही पड़ेगा। तो हमने ड्राइवर किया था, या तो 4x4 कर लो या नॉर्मल कार आप कर लो, आप लोगों के हिसाब से डिसाइड कर लो। एंड देन उसका कॉल आ गया था कि अब स्नोफॉल बढ़ रहा है, अगर हम अभी नहीं निकले तो हम रास्ते में फंस जाएंगे। तो हम जल्दी जल्दी वहाँ से निकले। फिर रास्ते में हमें आधे रास्ते में ट्रैफिक मिला था, बट जो लोग हमारे बाद निकले थे ना, वो फंस गए। वो 2 दिन तक अटल टनल में फंसे रहे थे। तो हमेशा आप याद रखें कि अगर आप सोलंग वैली जा रहे हैं और वहाँ पे आपके पहुँचने के बाद स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है ना, तो आप वहाँ से जल्दी निकलें। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, तो आप बहुत बुरा फंस सकते हो। उसके बाद हम सोलंग वैली से डायरेक्ट मॉल रोड आ गए थे। वहाँ पे ना इतनी ठंड के बाद हमें गर्मा गर्म कढ़ाई वाला दूध दिखा, तो फिर हमने सोचा कि ट्राई करते हैं। ये वहाँ की कोई फेमस मिठाई शॉप है, वहाँ पे 1-2 ही मिठाई की शॉप्स हैं। और फिर हमने वहाँ पे जलेबी खाई, दूध पिया, बहुत ही मज़ा आया। और रास्ते में हमें ये क्यूट सा डॉगी मिला, उसके साथ हमने थोड़ा बहुत खेला। एंड मॉल रोड में ही थोड़ी सी शॉपिंग की। एंड देन हम बहुत थक गए थे, तो हम फिर घर चले गए। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम ठंड से पागल हो रहे थे। फिर हमारे होटल में ही नीचे बॉनफायर था, वहाँ पे हमने कॉफ़ी पी। बस फिर हमने बॉनफायर एंजॉय किया और डिनर ऑर्डर किया, डिनर किया। अब हम आप जाके रिलैक्स होके बैठे हैं रूम पे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे और सो जाएंगे। तो ये था हमारा डे 3 एट मनाली। यार पिछली बार ना हमारा मनाली ट्रिप बहुत ही हैपनिंग गया था। आई डोंट नो इफ मेरा इतना स्लो क्यों जा रहा है भाई, ये ट्रिप इतना स्लो। हम जब भी आए, मतलब इतना धीरे क्यों है ये, कुछ तो नहीं कर पा रहे हम। क्यों नहीं कर पा रहे। हम आ गए हैं गलत टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे हो रखा है स्नोफॉल, और ऑल्दो हाँ ठीक है, स्नोफॉल बहुत ही प्यारा है, बहुत मज़ा आता है सब कुछ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ पे स्नो वाली स्नो नहीं हो रही है। क्या हो रहा है कि जब हम ऊपर सोलंग वैली गए थे, ऑल्दो मैंने आपको बताया ना कि हम सिस्सू नहीं जा पाए, हम कोकसर नहीं जा पाए, हम रोहतांग नहीं जा पाए। क्योंकि
गंदा स्नोफॉल हो रखा है, सारे रास्ते बंद हैं, सारी टनल्स ब्लॉक है। जो लोग, हम जिस दिन यहाँ पहुँचे हैं, जो लोग उस दिन गए थे ना, वो अटक गए। वो 24 आवर्स बाद उस टनल से वापस आए हैं, तो ये प्रॉब्लम हुई। ठीक है, तो इसलिए तो वो रास्ते तो चल ही नहीं रहे, हम तो गए नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि हम गए सोलांग तक, वहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल स्नो हो रही है, वो आपने देख लिया होगा। ठीक है, बट ये हुआ कि अब नीचे मनाली में वो स्नो आते आते ना बारिश में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि ऊपर का टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में डिफरेंस है। और तो ठंड यहाँ भी बहुत ही खतरनाक है, बट वहाँ के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में है डिफरेंस। तो वो स्नो आते 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 बारिश में कन्वर्ट हो रही है, और यहाँ पे पूरा गीला। तो इस वजह से ना मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ, जो हम हैपनिंग चीज़ें कर भी रहे हैं वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि वो पिच 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 पूरे रास्ते में ऐसे गीला 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 है, तो हम उसी गीले गीले में घूमते जा रहे हैं। तो फिर वो मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि बारिश हो रही है, तो मुझे डर लग रहा है मेरा फ़ोन भीग ना जाए और ऐसा। तो आप समझ जाओ, ठीक है। बाकी मैं अपडेट्स तो आपको दे ही रही हूँ ना, तो आपको पता तो चल रहा है कि चल क्या रहा है मनाली में। ठीक है, फिर अपडेट्स तो मैं आपको देती रहूँगी। बाकी कल है हमारा लास्ट डे एट मनाली। कल है 25 दिसंबर, इट्स क्रिसमस टाइम। आज मॉल रोड बहुत अच्छा डेकोर हुआ था, और वहाँ पे प्रॉपर डीजे लगा था, बट बारिश की वजह से हम वहाँ एंजॉय कर ही नहीं पाए। तो हम आ गए थे होटल, यहाँ पे बॉनफायर किया। और कल हमारा प्लान है कुछ ओल्ड मनाली में कुछ अच्छे कैफ़े एक्सप्लोर करेंगे, हिडिंबा टेम्पल जाएंगे अगर हो पाएगा, अगर मौसम साफ़ रहा। आई जस्ट होप कि कल धूप निकले, कुछ बारिश ना हो भाई। अब हो गया मेरा स्नो का, तो मेरे को स्नो तो नहीं चाहिए आपका, प्लीज़। कल धूप निकल आए भाई, खूब तगड़ी धूप, क्योंकि हमें पहाड़ों वाली धूप भी तो देखनी है, वो तो हमारी रह गई इस स्नोफॉल देखने के चक्कर में। कोई बात नहीं, आई जस्ट होप कि कल धूप निकले। तो फिर हम लोग अगर धूप निकले ना, सुबह मस्त ब्रेकफास्ट करेंगे, सन किस्ड ब्रेकफास्ट। उसके बाद फिर हम निकलेंगे हिडिंबा टेम्पल, और ऐसे ही एक्सप्लोर करते हैं ओल्ड मनाली एंड ऑल। बाकी कल मैं आपको अपडेट कर दूँगी। Okay, bye. See you tomorrow. Bye. And stay tuned for our day 4 at Manali.